अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद प्रोग्राम रोज़नामचे से। आज हम हैदराबाद की एक मकामी मार्केट के अंदर इस टाइम पर मौजूद हैं। बात करें महंगाई की तो इस टाइम महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह तक जो है वो पहुंच चुकी है। हैदराबाद के तकरीबन तमाम मार्केटों के अंदर जो है अशिया खुर्दोनोश की चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस टाइम पर मैं बात करूं हैदराबाद के अंदर जो सब्ज़ियां बिक रही हैं, जिसके अंदर नींबू जो है वो इस टाइम पर 1000 रुपये किलो है। अदरक जो है वो तकरीबन 600 से 700 रुपये किलो के करीब फ़रोख्त हो रही है। लहसुन 500 से 600 रुपये किलो के करीब फ़रोख्त हो रहा है। तुरई की जो रेट हैं, तुरई के रेट 170 रुपये फ़ी किलो, लौकी 180 रुपये फ़ी किलो, यानी कि तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया हैं, अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें, वो इस टाइम पर आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब तबका जो है वो बिल्कुल गुर्बत की लकीर से नीचे आ गया है। इस टाइम पर गरीब के पास 2 वक्त की रोटी भी जो है वो मुयस्सर नहीं है। इस टाइम पर यहाँ पर हम शहरियों से बात करते हैं कि इस महंगाई का कितना असर एक आम आदमी के ऊपर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं सबको सलाम कहूँगा। बात सलाम की ये अर्ज़ है भाईजान कि इस मुल्क में महंगाई का कोई हाल नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई में हाल ऐसा है कि गरीब आदमी एक वक्त का खाना नहीं खा सकता। 1000 रुपये कमाना मुसीबत है और 1000 का नोट खाली सब्ज़ी में बराबर हो जाता है। गोश्त आप खरीद ही नहीं सकते हो। सब्ज़ी के अंदर ही 1000 रुपये आपके बराबर हो जाएंगे। उसकी सिर्फ वजह यह है क्रिप्ट माफिया, सूदी निज़ाम। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा इस मुल्क से, महंगाई का हाल यही चलता रहेगा, क्योंकि हुक्मरान भी चोर और आवाम भी चोर। इस टाइम पर सब्जियों के रेट्स क्या? सब्जियों के रेट मनमाने रेट हैं, कोई रेट नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, कोई रेट नहीं है। प्याज 150 से 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। टमाटर 50 रुपये किलो से 120 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। आलू 70 रुपये से 100 रुपये किलो तक बिक रहा है भाई। लहसुन 80 रुपये से 150 रुपये पाव तक बिक रहा है। अदरक 150 रुपये से 250 रुपये पाव तक बिक रही है। लीमू 200 रुपये से 300 रुपये पाव तक बिक रहा है। क्या रेट होगा मुझे बताओ। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ दिखती हैं हैदराबाद के अंदर? कंट्रोल कमेटियाँ चोर हैं, सब पैसे बनाने वाले हैं। सबको नोट चाहिए, पैदागीर हैं सारे। जब तक ये चीज़ ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं, ना आवाम एहतजाज कर सकती है। बात ये है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं क्या? हैं क्या प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ? कुछ भी नहीं है, खाली नाम के लिए, पैसा लेने के लिए। क्या कंट्रोल कर रही हैं वो लोग, आप आके मुझे बताओ। सर्वे करती हैं वो बाजार का? जो छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर आके जुर्माने कर देती हैं, बड़े दुकानदारों को कोई पूछता ही नहीं है। भाई जो बड़ी मंडियाँ है वहाँ जाके जुर्माने करो ना आप लोग। वो कैसे महंगा बेच रहे हैं, प्राइस से ऊपर कैसे बिक रहा है, बड़ी मंडियों में कैसे बिक रहा है। छोटे दुकानदार के ऊपर आके खड़ा कर देती हैं, जुर्माना लगा देती है उसके ऊपर 10-20 हज़ार रुपये का। तरीकाकार नहीं है इस मुल्क का, कोई तरीकाकार नहीं है इस मुल्क का। छोटे दुकानदार के ऊपर जुर्माना नहीं होना चाहिए। हमेशा बड़ी मछली के ऊपर हाथ डालो। बड़ी मछली के ऊपर ये लोग हाथ डालते नहीं, तो सिस्टम कैसे सही होगा मेरे भाई। अगर किसी ने 10 रुपये ऊपर चीज़ बेच दी तो वो तो उसका हक है ना। आटा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, 10-20 ऊपर बेचेगा वो तो। अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए वो अपने हिसाब से माल को बेचेगा भाईजान। आगे से जो बड़ी मंडियां हैं वहाँ को कंट्रोल करो, बड़ी मछलियाँ पकड़ो आप। यहाँ पर शहरियों का और दुकानदार हजरात का यही कहना है कि इस टाइम पर हैदराबाद की छोटे दुकानदार के ऊपर जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ चलान करती हैं, उनके ऊपर जो है वो जुर्माने आयद करती हैं। लेकिन बड़ी मंडी के अंदर जहाँ पर आड़ती होते हैं, जहाँ पर माशाखोर होते हैं, जहाँ पर करोड़ों रुपए की जो है वो टर्नओवर चल रहा होता है, जहाँ से ये तमाम चीज़ें जो है वो छोटी मार्केट्स के अंदर आके ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और दुकानदार रिटेल करता है। तो इनका ये कहना है कि छोटे दुकानदार का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आड़ती ही जो है वो पीछे से माल महंगा मिलता है। अच्छा, वहाँ पर कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कभी देखी हैं, कोई गवर्नमेंट का अमला देखा हो इस तरीके से? वहाँ जाएंगे नहीं, वहाँ पे भत्ताखोरी निज़ाम है, क्रिप्ट माफिया है। वहाँ से उनको जब रिश्वत मिल रही है, भत्ता लेता है कौन सा डिपार्टमेंट भत्ता लेता है? यही लोग लेते हैं जो करता धरता है वहाँ के। गवर्नमेंट के मुलाजिम भत्ता ले रहे हैं? गवर्नमेंट के मुलाजिम ही लेते हैं। कौन ले रहा है? कौन से महकमे में नहीं है रिश्वत? आप मुझे बताओ कहाँ नहीं चल रही रिश्वत? हर जगह प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बड़ी मार्केट में जाके किसी बड़े दुकानदार को उठा के एक्शन क्यों नहीं लेती? एक्शन लेना उनके खिलाफ, 10-20 को उठा के बंद करवाएं तो ये महंगाई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इस टाइम पर महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो बड़े व्यापारी हैं, जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। इस वजह से आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है गम व गुस्से का शिकार है। हाजी साहब, ये बताएं कि इस टाइम महंगाई की क्या सूरत हाल है? बहुत बुरी है, बहुत बुरी हालत है। जिसकी रोज़ी नहीं है वो तो परेशान है, इतना परेशान है कि मांगने से मजबूर हो जाता है।
मांगने के लिए भी मजबूर हो जाता है। औरतें देख लो कैसे कैसे फैशन में खड़ी होकर रात को दिन में मांग रही है बेचारी मजबूरी में, या नहीं। वाहियात लोग उनकी तरफ नजरें मारते हैं, ये नहीं पता हो किस मजबूरी पे अपने बच्चों के लिए बेचारी भीख मांग रही है। हालत बड़े गंदे हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से क्या करें, हमारे नीचे के कारकुन जो सही काम ही नहीं कर रहे तो हुकूमत क्या करेगी, वो तो वहाँ बैठी है ना। यानी कि गवर्नमेंट मुलाजिम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अभी मंचात चल रही है, आइट चल रही है, कैसे चल रही है? आप आए हो ना, आपने मुझको पकड़ लिया, अब बताओ क्या हालात हैं। ऐसे वो भी देखे ना उनको, कितने घर उजड़ होंगे, कितने आदमी मर गए, कितने बेकार हो गए, कितने बच्चे रुल गए, कितनों की इज्जत से टोपियाँ उधर के फेंक गई। क्या मिल रहा है मुझे मतलब? गोली से उड़ाओ, जान छुड़ाओ। कहाँ बिक रही है आइस? हज़ारा में, पाकोला के पीछे हज़ारा में, ये चुंगी नाका, इस कोने से लेके उस कोने तक सारे मंशियात के मंशियात वाले बैठे हैं। किस कोने से किस कोने तक? ये अपन चुंगी नाके पे जाएंगे ना, चुंगी नाके पे चुंगी से घूमेंगे, एक सिर्फ गैस वाले को छोड़कर सारे के सारे यही काम करते हैं। कौन बेच रहा है? मुख्तार था, मुख्तार को ऑर्डर निकल गया, वो यहाँ से गांव चला गया, गांव से सप्लाई हो रही सारे एरिया के अंदर। इस एरिया में सारी सप्लाई वही कर रहा है, मुख्तार नाम है उसका। मेरा एड्रेस ले लो, मैं गलत बोल रहा हूँ तो नहीं तो आप बोलो तो मैं इसका एड्रेस निकालूँ, आपको मैं बताऊँ घर कहाँ पर है, मैं यहाँ तक कर सकता हूँ। अच्छा, महंगाई की वजह से ही लोग जो है वो दीगर गंदी आदतों के अंदर जैसे मंशियात है, नशे के अंदर भी जो है वो लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो डिप्रेशन के शिकार होने के बाद जो है वो नशे की तरफ आते हैं। तो आप ये बताएं कि ये महंगाई जो है किस तरीके से गरीब आदमी सर्वाइव कर रहा है? अपने मजबूरी में जो गुजारा कर लेता है बेचारा, क्या करे। ज़्यादा मैं नहीं समझ सकता हूँ, मैं इतना ही समझ सकता हूँ कि अभी महंगाई इस टाइम पर क्या सिचुएशन है? महंगाई तो महंगाई है, अभी आटा 10 रुपये बस गुजारा कर रहे हैं हम लोग, गुजारा कर रहे हैं भाई हम लोग। महंगाई इतनी हो रही पड़ी है। हाँ, सही बोल रहा है यार भाई, सही बोल रहा है। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गम गुस्से का शिकार हैं। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुकी है, इतनी पहुँची कि लोग डिप्रेशन का शिकार होकर मंशियात के आदी भी बनते जा रहे हैं, कुछ खुदकशियों के ऊपर आमादा हैं। यहाँ पर कुछ शहरी हमारे साथ और भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताएं, इस टाइम पर गरीब आदमी किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है? अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें जो है वो इस टाइम पर आसमान से बातें कर रही हैं, नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म है। बड़ी मंडियों के अंदर जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जाती नहीं हैं, छोटी मंडियों में आके जो छोटे दुकानदारों को चलान कर रही हैं। महंगाई की क्या सिचुएशन है इस टाइम पर? एक गरीब आदमी किस तरह सर्वाइव कर रहा है? गरीब आदमी बिल्कुल गरीब तर हो चुका है और कारोबार तकरीबन ज़्यादातर लोगों के नहीं चल पा रहे इस महंगाई की वजह से। आप देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर जो है सब्ज़ी वाले या मछली वाले या गोश्त वाले वो तक जो है मायूसी का शिकार हैं। बिल्कुल भी उनको जो है उनका भी रोज़गार नहीं हो रहा, क्योंकि आगे से जो रोज़गार है वो किसी का भी चल ही नहीं पा रहा है। तो गरीब आदमी बस यही कह सकता है कि उसको चाहिए कि वो अपनी किस्मत पे रो रहा है बस, और कोई भी नहीं है। इंतज़ामिया कोई किसी तरीके का ताउन नहीं है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो यहाँ पर पाकिस्तान में कर रहा है। अच्छा, इस टाइम पर सब्ज़ी की क्या सूरत है? सब्ज़ी की सूरत हाल ये है कि वो आसमानों से बातें कर रही है। गोश्त को आप छोड़ दो तो गरीब आदमी सब्ज़ी लेने से भी जो है एक खातून या एक कोई आदमी निकलता है तो वो 10 जगह पूछता है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो सस्ती और जो ख़राब होती है उसको वो ख़रीदने पे मजबूर है, क्योंकि उसकी जेब इजाज़त नहीं दे रही इस बात की। उसके पास जो है बिल्कुल उसकी आमदनी जो है ही नहीं कहीं, क्योंकि मुल्क जो है बिल्कुल खसारे पर चल रहा है। नहीं, इस टाइम पर मैं आपको बताता चलूं कि सब्ज़ी तो एक बहुत दूर की बात है, सब्ज़ी तो एक दीगर बात है। इस टाइम पर अगर गोश्त की बात करें तो गोश्त तो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है, क्योंकि बड़े का गोश्त 1000 से लेके 1200 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। बकरे का गोश्त जो है वो 1900 रुपये से लेके 2200 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। गरीब आदमी इसको खा पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं खा पा रहा, वो सोच भी नहीं पा रहा, बिल्कुल ही जो है गोश्त के लिए तरस गया है। बिल्कुल प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ दिखती हैं मार्केटों में नज़र आती हैं, तो वो कभी कभार नज़र आती हैं किसी गरीब आदमी का कोई चालान करके, और उसके बाद वो चली जाती हैं अपना काम पूरा करके, उसके बाद वो दोबारा नहीं आती। ना रेट लिस्टें वगैरह दिख रही हैं? नहीं, प्राइस लिस्ट कंट्रोल तो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा और ना हो रहा। और यहाँ के जो भी DC हज़रात हैं या जो भी कमिश्नर साहब हैं उनका भी कोई ताउन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ
यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि एक तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बिल्कुल गैर फाल हैं। अगर इत्तेफाक से कहीं महीनों में, सालों में अगर दिख भी जाती हैं तो बिल्कुल जो रेट लिस्ट निकालती हैं वो इस तरीके की होती है कि एक रिटेलर जो है वो उस रेट के अंदर जो है वो बेच ही नहीं सकता। वो इस वजह से क्योंकि बड़ी मार्केटों के अंदर जो है वो जो बड़े सब्ज़ी फरोश हैं या बड़े कारोबारी हैं उनकी तरफ से जो रेट महंगे होते हैं, जिसके बाद जो है वो ये छोटा तबका, जो कारोबारी छोटा तबका है, रिटेलर के अंदर जो चीज़ें बेचते हैं वो बिल्कुल उनकी ख़रीदे फ़रोख्त से ही बाहर हो जाता है। इसी वजह से जो है तमाम जो भी यहाँ पर ख़रीदने के लिए आते हैं सब्ज़ी, तो सब्ज़ी के रेट जो है महंगे होने के बायस जो है वो उनकी कुव्वत बिल्कुल ख़रीद जो है वो कम हो जाती है। मैं आपको बताते चलूँ, हैदराबाद के इस टाइम पर तमाम मार्केटों की, बल्कि इस टाइम हैदराबाद की तमाम जगहों पर यही सूरत हाल है कि इस टाइम महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर जो है वो पहुँच चुकी है। आवाम जो है वो बिल्कुल बेबस, बेयारो मददगार जो है वो इस टाइम पर दिख रही है। हैदराबाद के अंदर जो है वो इस टाइम पर महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर, एक गरीब आदमी किस तरह सर्वाइव कर रहा है। सब्ज़ी महंगी, गोश्त महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, तेल महंगा, घी महंगा, उससे अगर बच जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जिसमें बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया। गरीब आवाम तो लेट चुकी है इस हवाले से। क्या करें अब, हुकूमत को चाहिए सस्ताई करे, लेकिन हुक्मरान आपस में लड़ने में लगे हुए, किस तरह सस्ताई होगी। और दूसरी बात ये कि चीज़ें पीछे से महंगी आ रही हैं, तो ये गरीब लोग उसी रेट में दे रहे हैं जहाँ से इनको इतना प्रॉफिट नहीं होता। कहीं ना कहीं से तो महंगाई की और नाजायज़ मुनाफाखोरी की शुरुआत हो रही है। ये बस जो बड़े करप्ट ऑफिसर आ रहे हैं वही करवाते हैं, क्योंकि कमीशन रखते हैं, हर चीज़ में कमीशन रखते हैं। कौन से ऑफिसर्स? डीसी वीसी, हैदराबाद की इंतजामिया? नहीं, हैदराबाद नहीं, जो ये हैदराबाद में महंगाई हो रही है, हैदराबाद में जब नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है तो हैदराबाद के डिपार्टमेंट के लोग ही तो इसके अंदर मुलविस होंगे। लाजमी एक बंदा तो नहीं है ना इसके अंदर, महंगाई करने के अंदर। डीसी को चाहिए ना बेसिकली, ये बेचारे गरीब लोगों को, जो अफसरान होते हैं गरीब लोगों को आगे डंडा देते हैं। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं उन लोगों को काबू करें ना भाई। अगर इनको महंगा मिलेगा तो महंगा बेचेंगे ना। वो जो लोग हैं जो इब्तिदा करते हैं वहाँ से कमी होनी चाहिए। बीज है या कोई चीज़ है, सब चीज़ें महंगी आ रही है। इनका भी यही कहना है कि बड़ी मंडी के अंदर जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ताकि जो है वो महंगाई कंट्रोल के अंदर आ सके। उनको पकड़ा जाए जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है। नुकसान उठाता है हर किसी के लिए, लेकिन ये बताइए मुझे अमल दरामद होता है उस पर। आवाज़ उठाना आवाम का काम है, आवाज़ उठाना हमारा काम है, और अपने हक के लिए बोलना आवाम का काम है। जो इंसान अपने हक के लिए नहीं बोल सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता। आप यकीन करिए, हक के लिए बोल के घरों में फाके हो गए लोगों के। इतनी महंगाई है कि इंसान, बुरा हाल है लोगों का, परेशान है, शादियाँ नहीं कर सकते इंसान। उधार कर इतना भर गया लोगों का। ठेले वाले बेचारे लगाते ज़रूर हैं, लेकिन वो आते हैं, बड़े बड़े अफसर आते हैं, मुख्तार कार वगैरह ये लोग आते हैं, इन छोटों का चालान करके चले जाते हैं। बड़ों को कोई देखता नहीं है। बेसिकली सही मानों में अगर देखा जाए तो बड़ों को देखना चाहिए ये मुख्तार कार क्या रहे हैं, डीसी क्या कर रहा है, इनके अख्तियार में क्या है। अल्लाह ने इनके इतना अख्तियार दिए हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं। ये गरीबों की मदद भी कर सकते हैं और इनका ख्याल कर सकते हैं। इनको कोई ऐसा बराबर मुतबादिल जगह इनको दें जो बेसिकली एक सही मानों में काम कर सकें ये लोग। ऐसा कोई हाल नहीं है, यकीन करें। दूध वालों को देखें आप, जाके वो करके जाते हैं, फिर दोबारा पैसे लेके चालान, अब खुदा बेहतर जाने कि वो चालान सही भरते हैं या गलत भरते हैं, जाली है या असल है, उनके जेबों में जाते हैं पैसे या गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं, नहीं पता। क्योंकि गरीब आदमी बोल नहीं सकता ना उनके हक में। 4-4, 8-8, 10-10 तो मोबाइलें होती हैं उनके साथ। गरीब आदमी वैसे ही पैसा हुआ है, परेशान है लोग। इंसान अगर वो देखें ना, अगर किसी घरों में जाके देखें तो कसम खुदा कि खाने को नहीं है लोगों के पास। उनकी बेटियां रोती हैं बेचारी, लोगों फुटपाथ पे जो लगा के बैठे हुए उनको आते हैं, उठा के चले जाते हैं। मैं और आप अगर बोले, एक दो बोलेंगे, एक तो खड़ा नहीं होता कोई भी, कोई खड़ा ही नहीं होता। क्यों? ताकत ही नहीं किसी में। इंसान पेट भरेगा या कोई बोलेगा किसी के लिए? नहीं बोलता कोई भी, इसलिए नहीं बोलता, डरते हैं लोग बेचारे बोलते हुए। माफिया बड़ी हाई फाई है भाई यहाँ की। कब्जा गुरु भी इतने, माफिया बहुत है, कम नहीं है जी। माफिया हैदराबाद के, इनका यही कहना है कि हैदराबाद के अंदर तमाम चीज़ों के ऊपर, अगर सब्ज़ी की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सब्ज़ी की बात करें तो
यहाँ पर भी माफिया है। अगर ज़मीन नाजायज़ ज़मीनों पे कब्ज़े की बात करें तो वहाँ पर भी माफिया है। मंशियात की बात करें तो वहाँ पर भी माफिया है। हैदराबाद के तकरीबन जगहों पर जो है वो माफिया राज जो है वो चल रहा है। लेकिन रोज़ न्यूज़ हमेशा से आवाम की आवाज़ बनाए और इंशाअल्लाह ताला बगैर खौफ व ख़तर हमेशा आवाम की आवाज़ बनता रहेगा। अच्छा ये बताएं कि हैदराबाद के अंदर इन चीज़ों का क्या हल है? कोई हल नहीं है। पुड़ियों पे पाबंदी है, खुलेआम बिक रही है। मंशात पे पाबंदी है, कच्चे केले पे खुलेआम बिक रही है। लोग आइस भी बेच रहे हैं, अफीम भी बेच रहे हैं, चर्च भी बेच रहे हैं, हेरोइन भी बेच रहे हैं। लोग ऐसे खुल्लम खुल्ला पी रहे हैं क्योंकि उसमें इंतजामिया मुलविस है ना भाई। क्योंकि भत्ताखोरी जब तक नहीं होगी, इनको भत्ता नहीं मिलेगा तो ये चल ही नहीं सकते। ये आप जाके देखें, यहाँ पर मैमपुरी देखें, पूरा गढ़ माफिया भरा पड़ा है इधर। हैदराबाद के अंदर इस टाइम पर ओवरऑल क्या सिचुएशन है महंगाई की? अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें जो है वो अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें लोग खा पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं? महंगाई तो बहुत है, कोई बहुत मुश्किल से खा के, सही बात है, खा नहीं पा रहे ना। अब अभी देखें, मैं ये तुरई 100 रुपये किलो दी, अब 100 रुपये में मैं कैसे सिस्टम तो यही तुरई 140 रुपये किलो। तो बात कहने की ये है कि महंगाई तो है, इन बेचारों का भी कसूर नहीं है, ये भी ला रहे हैं। ये कहते हैं पीछे से महंगी आ रही है। अब पीछे से कौन महंगी कर रहा? अब ये तो बड़े बड़े सरमायादार जो लगे हैं, वडेरा शाही, वही महंगी करा रहे हैं ना। अब इन बेचारों का कसूर थोड़ी है। ज़ख़ीरा अंदोज है बेसिकली। ज़ख़ीरा अंदोज जो है ना, इन पे छापे मारते नहीं हैं, इनके ऊपर अमल दरामद करते नहीं हैं। वो जाके पैसे देते हैं, भत्ता देते हैं, इसलिए वो चीज़ों को महंगी करते हैं। लोग परेशान हैं। ये यहाँ पर आके इनका चालान करके चले जाएंगे, ये लिस्ट लेके चले जाएंगे। वो बोलते हैं यार हमने ली 10 रुपये की चीज़ है, अब आप बोलो 8 रुपये की वजह बेचेंगे कैसे हम? सबसे बड़ी बात ये है ना। अब उनको पकड़ते नहीं है। जो मैं बेसिकली जो भत्ताखोर जो बैठे हुए ना, बड़े बड़े जो ज़ख़ीरा अंदोज बैठे हुए हैं, मार्केट में बैठे हुए हैं, उनको कोई पकड़ता नहीं है। उनको कोई पकड़ता नहीं है। गरीब आदमी को लोग पकड़ते हैं। इनको मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अभी गवर्नमेंट ने आटा सस्ता किया है। आप यकीन करें, रोटी वही 30 रुपए की बिक रही है, बेकरी पे वही सामान बिक रहा है, पर आटा सस्ते होने के नाम ही नहीं। 18 रुपये की रोटी भी तो 18 रुपये की, आप 18 रुपये की रोटी तो देख लें जाके वहाँ क्या है। वो इतनी सी जैसे पापड़ ले लें आप 18 रुपये में, और 30 रुपये की रोटी आम बिक रही है, वो जैसी बिकती है अजमे मामूल। आटा सस्ता होने के बावजूद कोई बेकरी सेम वही का सामान वही मिल रहा है जो मिलता है। कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हुई है। गवर्नमेंट कहती है जी ये सस्ता हो गया, वो सस्ता हो गया। भाई अगर सस्ता हो गया तो दिखाओ तो सही हमें आप लाके। अब वो तो बड़ा बैठे हैं एसी के अंदर, कारों में घूम रहे हैं, उनको क्या परवाह? उनका कोई मसला थोड़ी है। पिस तो बेचारे हम जैसे ये गरीब आवाम पिस रही है ना, जो सारा दिन कमाने के लिए भागती है, फिर आती है तो वो 100 हज़ार कमा के ला रहे हैं, वो हज़ार ख़त्म। 300 का दूध आ रहा है और सुन रहा है पैसे बढ़ रहे हैं 20 रुपये और। अब वो क्या करेगा? 1.5 किलो 300 का दूध आने के बाद पीछे 700 रुपये रहेगा, सब्जी पकाएगा या वो खाना पकाएगा, उसमें क्या करेगा वो? गोश्त वाले का चले आप 1200 रुपये किलो गोश्त बेच रहे हैं, कोई फ़र्क, कोई पूछने वाला नहीं है ना। किसको बोलेगा आप जाके? बढ़ेगा गोश्त 1200 रुपये, बढ़ेगा ही बकरे का गोश्त का बढ़ेगा। भाई बढ़ेगा तो मैं नहीं, बकरे का तो मैं नहीं खा सकता हूँ, मेरी नहीं हैसियत। बाकी ये है कि वो मेरे ख्याल सुना 2000 रुपये, बाकी बढ़ेगा जो 1200 से नीचे। लेकिन हैदराबाद इंतजामिया की जानिब से गोश्त के लिए नोटिफिकेशन निकाला था जिसके अंदर कीमत जो है वो बहुत ही मुनासिब रखी गई थी। लेकिन ये 1000-1200 रुपये जो आप बोल रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा। अमल दरामद नहीं है उस पर, ज़रा सा भी नहीं है। आप आप लिस्ट दे जाएँ आप इनको, ये बेचारे कहेंगे यार पीछे समाज इतना महंगा आ रहा, हम क्या करेंगे? इनका भी वही बात, मैंने आपसे कहा ना, इनका कोई कसूर नहीं है। कसूर पीछे वो जो बैठे हैं बड़े बड़े सरमाएदार माफिया, वो काम सारा ख़राब कर रही है। बस ये बेचारे का जानवर ला रहे हैं, वो कहते हैं जी जानवर हम पीछे से ला रहे हैं 5-10 हज़ार रुपये का। अब यहाँ 1200 रुपये किलो, हम तो अपना टारगेट पूरा करेंगे ना, क्यों किराया लग रहा है, वो सब चीज़ लग रही है उसमें, ये चक्कर है सारा। बाकी सस्ता ही कुछ भी नहीं है। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से कि सस्ता करा दे तो हम हुकूमत को बाद ये कह सकते हैं उनके एहसानमंद होंगे, बाकी बहुत मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट अच्छी हो ना तो आवाम खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। क्योंकि कोई भी आवाम हो ना, रिलीफ चाहती है, वो रिलीफ चाहती है कि सस्ता ही हो। आप यकीन करें कभी भी गवर्नमेंट को उतरने नहीं देगी। लेकिन गवर्नमेंट वाले हमारे ऐसे माफिया हैं, वो अपना पेट भरते हैं, गरीब आदमियों को ऐसा रोलते हैं जैसे कीड़े नहीं होते हैं, इस तरीके से रोल देते हैं। और अगर ये आवाम का ख्याल करे, गवर्नमेंट आवाम का ख्याल करे, तो आवाम कभी भी गवर्नमेंट को उतरने कभी भी नहीं देगी। क्योंकि गवर्नमेंट क्योंकि अच्छाई को पसंद करते हैं ना, आवाम अच्छाई को पसंद करती है, गलत लोगों को पसंद नहीं करती है। लेकिन बारह खुलेआम हर चीज़ मिल रही है, मजबूर है इंसान, क्या कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं इस टाइम पर। अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। मजबूर हो गए लोग। अभी इस महंगाई को इतना कम कराया जाए तो इंसान बर्दाश्त कर सके। लेकिन ये क्या करे, हर आदमी परेशान लगा पड़ा है। एक तो कारोबार नहीं है,
कुछ भी नहीं, सिर्फ मजदूरी भी नहीं है, इंसान को मजदूरी भी नहीं मिल रही है। लेकिन थोड़ा ख्याल करा जाए। और प्याज 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो प्याज, बताइए प्याज भी नहीं खा सकता आदमी तो। यानी कि प्याज के एक रेट मार्केट के अंदर है ही नहीं, कहीं पर 200 मिल रही है, कहीं 150 मिल रही है, कहीं 250 मिल रही है, कहीं 300 मिल रही है। तो वो प्याज अलग अलग हिसाब किताब है ना, कोई पानी वाली प्याज है, कोई हरी प्याज है, कोई वैसी प्याज है, इस तरह का अलग अलग प्याज है ना, कोई छोटी प्याज है, कोई बड़ी प्याज है, सबका अलग अलग वो है रेट है। लेकिन इंसान प्याज भी नहीं खा सकता। पहले टमाटर चटनी खा लिया करता था, प्याज की मिला के, और चटनी खाने में बेहतर है, आदमी बोलता है उससे और कुछ खा लो। टमाटर भी 120 रुपए किलो। हाँ, पता क्या 120 रुपए किलो के बंदा टमाटर लेगा, 1 किलो की प्याज लेगा, तो फिर वो दाल बना के खा लेगा। तो चटनी क्यों खाएगा, वो दाल खाएगा इस दौर में। दाल ही खा लेगा भाईजान। थोड़ा सा अल्लाह ताला हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से यही मुतालबा भैया, थोड़े बिजली गैस के बिल, गैस का तो बेड़ा गर्क कर दिया है लोगों ने। इतना अच्छा महकबात आई है, लोग तारीफ करते थे इसकी, ईमानदार महकबात आई है। लेकिन इसने बेड़ा गर्क करा है। एक ही घर में 4-4 हज़ार बिल आ रहे हैं। अब लोग तो 400 रुपये कमा रहे नहीं हो, 4 हज़ार बिल आ रहा है महीने का। बताओ, तुमको बताओ, जाकर देखो सबके बिल देखो, 25-30 हज़ार के बिल आए वो लोगों के। लोग वहाँ पर कुछ सुनते ही नहीं है वहाँ पर उधर। अब भाई सुनो तो सही, कोई मसला है, मसाला है, कोई मसले हैं तो इनको करो सही मसले तुम। भाई महंगाई तो बहुत हो गई है। जो चीज़ 10 रुपये मिलती थी किलो, आज 30 रुपये किलो मिल रही है, 50 रुपये किलो मिल रही है। आलू जो है इस मौसम के अंदर 30 रुपये 40 रुपये मिलता था, आज जो है 80 रुपये किलो है। लेना मुश्किल पड़ गया भाई हमें। ठेला लगाते हैं, एक दिन काम नहीं करें तो भूखे मरते हैं फिर, समझे। बहुत महंगाई है, महंगाई को कम करवा दो इस गवर्नमेंट से के। हुकूमत से क्या मुतालबा है? भाई महंगाई कम हो जाए, सही रहेंगे हम लोग। गरीब तो हर हाल में बहुत मुश्किलों में ही जी रहा है, क्योंकि उसके लिए महंगाई मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई, तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई कि मैं जो गरीब आवाम है वो मतलब जो है ना उसको पूरा नहीं कर पा रही है, किसी भी तरीके से नहीं कर पा रही है वो। मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हाल है। ये तो गरीब बंदा ही जानता है कि मतलब वो किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। और लेकिन ये हमारे हुक्मरान को ही सोचना चाहिए कि क्या नाम है ना, गरीब आवाम के बारे में सोचें थोड़ा, उनके लिए थोड़ी सस्ताई करें। ये कोई कि क्या नाम है ना, बस महंगाई हर चीज़ मतलब जो मतलब खाने की दाल रोटी आलू, ये जो सस्ती चीज़ें हैं, चावल सस्ती चीज़ें हैं, इनको सस्ता करना चाहिए। लेकिन इसी पे ही महंगाई कर रहे हैं। जो मतलब मेन आइटम है ना उनको सस्ता होना चाहिए, कम से कम। आटा हो गया, चावल हो गए, दाल हो गई, आलू हैं, ये आलू मतलब इसका भी मतलब एक सस्ता आइटम होना चाहिए। लेकिन ये भी 100 से ऊपर मिलता है। मतलब गरीब आवाम क्या खिलाए, अब ये उसको पता नहीं किस तरीके से बस कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे, क्योंकि हुक्मरान तो नहीं सोच रहे। बस हम यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे। और अल्लाह ताला इन लोगों को ही मतलब हुक्मरानों को ही क्या कहें, अजीब ही हुक्मरान है हमारे। समझ नहीं आता उन हुक्मरानों का कि किस तरीके से सोचते हैं हमारे मतलब अपने आवाम के लिए। सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं वो लोग। तो खैर आवाम के बारे में तो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं सोचा है। भाई बात यह है कि जो है ना आवाम तो बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे पहली बात तो ये बिजली के बिल और गैस की वजह से परेशान है। ना गैस आता नहीं है, बिल ज़्यादा आते हैं, बिजली आती नहीं है। 2-2 घंटे के बाद 24 घंटे में 8 घंटे बिजली मिलती है, 8 घंटे गैस मिल रहा है, बिल जो है अनाप शनाप भेज रहे हैं। अच्छा दूसरा ये कि महंगाई का तो कोई पूछो ही मत क्या है। मतलब जिसका जो मर्ज़ी समझ में आ रहा है वो बिक रहा है। गोश्त 1000 रुपये किलो है बड़े का, और जो है बकरे का गोश्त 2000 रुपये किलो, 2400 रुपये किलो, मुर्गी 800 रुपये किलो, सब्ज़ी 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, आलू 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई समझ में नहीं आया क्या सिस्टम है पाकिस्तान का। अल्लाह बेहतर जानता है किस तरह हुकूमत चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। हर इंसान अपनी जेब, अपना पेट, अपना वो भर रहा है। हर इंसान वो अपना देख रहा है, कोई हाल नहीं है लोगों का। हुकूमत से मुतालबा ये है कि कम से कम गौर फिक्र किया जाए, हुकूमत का जो काम है वो अंजाम दिया जाए, जो गवर्नमेंट के शोबे हैं उनका जो काम है वो करा जाए, समझे ना। रिश्वत का जो है बाज़ार बहुत गर्म है, समझे ना। जहाँ चले जाओ, जिस जगह भी जाओ, कहीं भी चले जाओ, बोलो ये काम कर दो, हो जाएगा सब, हो जाएगा सब। बिजली का बिल है ये भर दो, बोलो हो जाएगा। गैस का बिल है ये भर दो, फिर हो जाएगा। होता वादा कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो महंगाई की जो बात है ना भाई, आप होटल देखो जाकर, वहाँ पे आपको कुर्सी की जगह नहीं मिलेगी,
समझ रहे हो बात को आप? ये उन लोगों के लिए है मकसद कि जिनके पास अनाप शनाप आ रहा है, यानी कि उनको यही नहीं पता कि हमारे पास दौलत कितनी और कहाँ से आ रही है, हम कैसे कमा रहे हैं। अब जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा एक पाव गोश्त भी नहीं पका पा रहा, और वो जो मतलब बकरे के जो ना वो 2 आदमी आते हैं 3 आदमी आते हैं 2 किलो बनवा रहे हैं, आधा फेंक रहे हैं आधा खा रहे हैं। तो भाई मुसलमान तो सभी हैं ना भाई, ये मुल्क हमारा ही है ना, या मकसद खाली मतलब उन्हीं का है मुल्क है कि जिस जो मर्जी चाहे अपनी करें। तो ऐसे कोई हुकूमतें थोड़ी होती हैं मेरे भाई। हुकूमत तो वो होती है कि जो मकसद जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने पहले करी है। अब जो हम हुकूमत कर रही है, हुकूमत थोड़ी कर रहे हैं, ये तो वो काम कर रहे हैं कि हम जिसके चाहे जैसे चाहे पीस दिया हमने, ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। हुकूमत का करने का तरीक़ाकार ये होता है, इसको मरने के बाद भी जवाब देना पड़ेगा इनको। ये थोड़ी है खाली दुनिया में जो मर्जी चाहे कर लिया, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। तो इंसानियत तो कुछ लेकर आए ना। आज तक मेरे को तो कोई भी ऐसा मतलब सदर या वज़ीर आज़म नहीं मिला कि भाई अवाम को ये बोल रहा कि भाई नमाज़ पढ़ो, या वो खुद ही नहीं पढ़ रहा तो हमें क्या बोलेगा वो। मसला तो ये ना कि चलो मदरसे खोलें या कोई मतलब स्कूल खोलें, ना कोई तालीम का हिसाब किताब है ना कुछ है। बड़े लोगों के बच्चे तो पढ़ जाते हैं, गरीब आदमी के बच्चे जो है ना वो कोई होटल पे काम कर रहा है, कोई सब्ज़ी का ठेला लगा रहा है कोई। और रही बात मनशियात की, तो मनशियात तो इस तरीके से मतलब जिसको देखो छोटे छोटे बच्चे मनशियात में लगा दिए। मकसद ही मेरा कहने का ये मुसलमान मुल्क है मेरे भाई, जो गंदे काम है टोटल काम है वो काम तो करवा रहे हैं, कोई अच्छा काम भी तो करवाओ मेरे भाई। ठीक है भाई, सलाम वालेकुम। भाई आटे में तो रेट कम हुए हैं, ये तो आपने देखा है, तकरीबन 200-300 रुपये जो है ना बोरी पे कम हुए हैं। लेकिन ये जो तंदूर वाले हैं ये किसी सूरत जो है ना रेट कम करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को पागल बनाया जा रहा है कि 18 रुपये की रोटी बेच रहे हैं। वो 18 रुपये की रोटी जो बेच रहे हैं उसका तो वज़न भी आधा इन्होंने कर दिया है। मतलब जो 30 रुपये की रोटी मिल रही थी वो उससे आधी रोटी 18 रुपये की मिल रही है। अगर 2 रोटी लें तो वो 36 रुपये की बन रही है। मतलब इस तरह पागल बनाया जा रहा है लोगों को। महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों का तो जीना मुहाल हो गया है। गरीब आदमी की दस्तरस में तो गोश्त तो अब बहुत दूर की बात है, सब्ज़ी और ये दालें वगैरह भी नहीं रही। दालें भी इतनी महंगी हो गई हैं कि गोश्त के रेट में ही दालें आ रही हैं। रोटी देख लो, मुर्गी देख लो, गोश्त देख लो, दालें देख लो, सब्जियां देख लो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गरीब की दस्तरस में आ जाए। गरीब सिर्फ जो है ना धक्के खा सकता है, खाना नहीं खा सकता। भाईजान बात ये है कि जब से ये हुकूमत आई है और इससे पहले वाली भी यही हुकूमत थी पीडीएम की, इन्होंने आवाम का जीना ही इस टाइम महल किया हुआ है। पेट्रोल से लेके आटे तक और आटे से लेके घी तक अभी तक कोई इसमें फ़ायदा नहीं हुआ। दिखावे के लिए वो थोड़े बहुत महंगाई दिखाते हैं कि कम हो गई है, लेकिन अभी पेट्रोल में एकदम से इन्होंने 2-3 रुपये तो कम किए हैं और बढ़ाने पे आते तो 15-20 रुपये बढ़ा देते हैं। अच्छा, बढ़ाने के बाद जो मामला आ जाते हैं कि कम होना चाहिए महंगाई, लेकिन मज़ीद वही रहती है। अभी डबल रोटी को ले लें, रोटी को ले लें, दिखावे के लिए आटा का सस्ता हुआ है, गंदम सस्ती हुई है, लेकिन अभी भी किसी दुकान पर चले जाएँ डबल रोटी वाला कोई कम नहीं करने के लिए तैयार है। रोटी वाला नान भाई वो बोलता पापा हमारे को मिल ही नहीं रहा आटा। और मैं अपने घर की बात करता हूँ कि मुझे 720 रुपये 680 रुपये का 5 किलो पॉपुलर आटा मिल रहा है, वो फाइन आटा खिलाता है वो। अब मैं क्या करूँ, वो कहते हैं कि जी सस्ता है आटा सस्ता नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। नहीं बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई इतने तो ना लोगों की, गरीब लोगों की जो ना कमरा तोड़ के रख दिए हैं यार। चीनी महंगी है, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है, ऑयल भी महंगा है और खाने पीने की चीज़ें जितनी भी हैं सारी महंगी हैं। सब्जियां में इतनी कदर महंगी हो गई हैं, लोग जो है ना खरीद नहीं सकते हैं गरीब लोग। और तनख्वाहें नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यही मैं कहूँगा हुकूमत से यार इसको इस पर ज़रा कंट्रोल करें महंगाई के ऊपर जो है ना। इस टाइम पर महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, ये बताएं गरीब आदमी किस तरह सर्वाइव करे? गरीब आदमी का तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई इस कदर है, क़ुव्वत ख़रीद आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है, नोटिफिकेशन में चीज़ों के रेट कम करती है, लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं होता। अभी गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि कमिश्नर साहब ने, डिप्टी कमिश्नर साहब ने गोश्त के ऊपर नोटिफिकेशन निकाला, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। रेट जो थे वही आज भी मौजूद हैं। बड़े का गोश्त 1200 से 1000 रुपये से 1200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं कर पा सकते ये लोग, है ना। तो गुजारिश यही है कि नोटिफिकेशन निकाल लें, उस पर अमल दरामद करवाएं, मार्केट का विज़िट करें। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बिल्कुल गैर फ़ाल हैं, कोई काम नहीं कर रही। मार्केट का हाल देखें, आपके मनमानी लगाई हुई है सब ने। एक माफिया है जो उस पर काबिज़ है, जो इनको काम करने नहीं दे। कौन सी माफिया? ये माफिया जो है हर चीज़ में माफिया मुलव्विस है। आप देखें कि आपने क्या कहते हैं,
आटे के रेट कम हुए, लेकिन रोटी के प्राइस वही है, कोई कमी बेशी नहीं। अब रोटी वाले जो होटल मालिकान हैं उनका कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस इतनी महंगी हो गई है कि आटे पे कम होने से पैसे उनके बारे में नहीं आ रहे, तो इस वजह से कि सब्सिडी देनी है तो तमाम चीज़ों पे दी जाए, यही मुतालबा है हमारा। गरीब आदमी किस तरह सर्वाइव करे? बहुत मुश्किल हो गया गुजारा, किस तरह से सर्वाइव करेगा? इधर का उधर, उधर का उधर, एक दिन खा लिया, एक दिन गोश्त। जो हफ्ते में 2 दिन गोश्त खाते थे, अब उनके हफ्ते में एक दफ़ा भी गोश्त नहीं बन रहा। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लीमू को देख लें आप, लीमू की मिसाल देख लें, लीमू के 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये का लीमू क्या इस्तेमाल करेगा कोई? अब उसका मुतबादिल इस्तेमाल करते हैं लोग। अब गुजारिश यही है कि इस तरफ नज़रसानी, केरी वगैरह डाल रहे हो? हाँ, जाहिर सी बात है, उसका मुतबादिल दही इस्तेमाल करेंगे। अब 1000 रुपये किलो जो गोश्त बंदा ख़रीद सकता है, उसमें लीमू क्या ख़रीदेगा उसमें? तो प्याज जो है अभी कुछ कम हुआ है, बाहर से इंपोर्ट हुई है प्याज, उसके बाद उसके थोड़ी कमी पेशी आई, लेकिन आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई ये चीज़ें ना। यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि इस टाइम पर आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से जो है वो सब्ज़ी, तमाम अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें जो हैं वो इस टाइम कुव्वत ख़रीद से जो है वो बाहर हो चुकी हैं। अगर सिर्फ खाने पीने की, अशिया खुर्दोनोश की हो तो फिर भी इंसान कहीं ना कहीं जो है वो उसको एडजस्ट कर लेता है, लेकिन बात करें जब अशिया खुर्दोनोश से बाहर निकलते हैं तो फिर बिजली के बिल खड़े होते हैं और सर के ऊपर, फिर जो है वो गैस के बिल सर के ऊपर होते हैं, फिर पानी का बिल सर के ऊपर होता है। इससे अगर एक आदमी जो है वो थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो फिर वो उसके साथ बीमारी भी है, बच्चे भी हैं, एजुकेशन भी है, तालीम भी है, तमाम चीज़ें जो है वो फिर वो उसको करनी होती हैं। लेकिन ये है कि एक आम आदमी की सैलरी या आम आदमी की इनकम ही इतनी कम है कि वो इस महंगाई के दौर के अंदर जो है वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर बात करें दूध की तो दूध की भी जो माफिया है वो भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सरगर्म है। इस टाइम पर मैं बात करूं कहीं पर 200 रुपये, कहीं 200, कहीं 220, कहीं 240, कहीं 250 रुपये तक जो है वो दूध फ़रोख्त हो रहा है। अगर बात करें किसी दूध की दुकान की या किसी बड़ी डेयरी की जहां पर 40 से 50 मन या 60 मन दूध निकलता है, फी किलो के ऊपर अगर उसको 20 रुपये भी नाजायज़ मुनाफा रह रहा है, तो अगर आप बात करें 50 मन की तो तकरीबन 8 से 10 लाख से 15 लाख रुपए के करीब जो है वो डेली का उसको मुनाफा होता है। अगर इंतज़ामिया उसके ऊपर 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख का भी अगर चालान करती है तो उसकी ज़ात के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हैदराबाद के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम कर्ब का शिकार हैं। लोगों का यही कहना है कि इस टाइम महंगाई को जो है फौरी कंट्रोल किया जाए, और हुक्मरानों से भी यही कहना है कि महंगाई को इस टाइम फौरी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल कुव्वत ख़रीद से जो है वो तमाम अशिया जो है वो बाहर हो चुकी हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद नवीद को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम रोज़नामचे से, पाकिस्तान जिंदाबाद।